जी बोलिए। मुजफ्फर कुरैशी। हेलो फैसल भाई, आवाज़ आ रही? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी आवाज़ आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। फैसल भाई, मेरा ये क्वेश्चन था। कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन मैंने सारे डॉक्यूमेंट जो पढ़े हुए हैं अल रज़ाक की और एजुकोल के ना वेबसाइट से। मैं एआई ऑप्स का स्टूडेंट हूँ ना, 7 माह से। तो मेरे ये सवाल है कि मैं ज़रा सा कंफ्यूज हूँ। वो जो 85% कोर्स कंप्लीशन है, तो वो कोर कोर्सेज की है या जितने भी कोर्सेज हैं सब की है? कोर कोर्सेज। कोर कोर कोर्सेज। कोर्सेज, और ये अल रज़ाक और एजुकोल दोनों के लिए कि नहीं, डिफरेंट है? अल रज़ा ये एजुकॉल के लिए है। अल रज़ा की तो रिक्वायरमेंट्स ये है कि जब आपने पार्ट वन पार्ट टू कर लिया, ठीक है ना, तो आपकी पहली जी रिक्वायरमेंट, इसके बाद फिर आपने कोर्सेज तो पार्ट टू आप उसी वक्त कर सकते हो जब आपने 85% कोर्स किया हुआ है, ठीक है ना। जी 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 फिर आपने जब एजुकॉल का पार्ट वन पार्ट टू निकाल लिया, फिर आपको अल रज़ा की बड़ी लैब्स मिलना शुरू होंगी। छोटी छोटी लैब्स शुरू में मिलना शुरू हो जाएंगी, जी है ना। वो प्रिलिमिनरी जी लैब्स होती हैं, लेकिन बड़ी लैब्स आपको उस वक्त मिलेंगी जब आप वो सारे काम करेंगे। फिर लिंक्डइन का कोर्स है, आपकी ब्लॉगिंग्स है, आपके ब्लॉग्स, उसके ऊपर ही मैं जी वीडियो बना रहा हूँ, रिलीज कर दूंगा, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद फिर आपकी मुख्तलिफ जी दूसरी चीज़ें हैं, ठीक है ना। कम्युनिकेशन का कोर्स है। वो सारी मीट करने के बाद फिर हम आपको, आपने दिखाया कि आपने सब कुछ कर लिया, सबमिट कर लिया, हमने रिव्यू कर लिया, देन वी विल प्लेस यू, ठीक है ना। उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। सर। जी। जी सर, ये जो 6 माह आपने एक्स्ट्रा में दिए हैं एनुअल वालों को, ये जो बेसिकली लैब्स के लिए हैं रजा की, तो जो 12 महीने एक्चुअली जो पूरे होते हैं ना, तो मेरे 5 महीने जस्ट रहते हैं ना, सिर्फ 5 मंथ्स, 1 साल पूरा होने के लिए। तो सर, मैं अगर अभी एजुकेल रमजान के बाद एजुकोल के लिए अप्लाई करूं तो मेरा हो जाएगा? मैं एग्जाम दोनों पार्ट कर लूंगा? जो देखो, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले से स्टार्ट कर लिया था, उन्होंने तो स्टार्ट कर लिया था, लेकिन जी जब हमने अनाउंस किया इसको, जी उस टाइम से उनके पास टाइम था, ठीक है ना। ऐसा जी नहीं होता कि कोई बहुत पुराना बैठा हुआ है, हमने अनाउंस किया, सब कुछ किया, सारा टाइम गुजर गया, अब वो आके बोल रहा है कि ना मुझे अल रज़ाक में आके रजिस्टर होना है। अल रज़ाक की रजिस्ट्रेशन की जी रिक्वायरमेंट सारी की सारी वेबसाइट पे लिखी हुई है, ठीक है ना। आप जी जाइए, उसको पूरा कीजिए। 12 महीने के अंदर जी अंदर आपको पार्ट वन पार्ट टू का एग्जाम निकालना है। अल रज़ा की लैब्स आपको सारी की जी सारी, अगर आप एआई ऑप्स में हैं, आपको 18 महीने के अंदर अंदर खत्म करनी है, क्योंकि आपको इतना टाइम लग जाएगा। 12 महीने के अंदर आपको सब कुछ करना होता है, लेकिन आपको कर लोगे तो मतलब कि मैं ये देखूंगा, मैं जी ये तो कह सकता हूँ कि नामुमकिन नहीं है उसको करना। मुमकिन है, बस तुम्हें थोड़ा जी जोर लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम थोड़ा लगाना पड़ेगा, एंड जी देन यू कैन डू इट, बिकॉज फिर उसके बाद तुम्हें आराम भी तो मिल रहा है ना, ठीक है ना। बिकॉज अगर जी जी तुमने वो ग्राइंडिंग से गुजर गए तो देन देर इज नथिंग जो तुम्हें तंग करेगी, बिकॉज तुमने अल्टीमेट ग्राइंडिंग से तुम गुजर चुके हो। ट्रस्ट मी, जी बिल्कुल ऐसे ही। इट इज टफ, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट इट इज टफ, ठीक है ना, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। जी अगर मैं किसी गोरे को बोलूँ ये काम, कि यार तुम्हें ये मिलेगा, तुम करोगे, तो वो जो है ना सुबह शाम पागलों की तरह बैठ के काम कर रहा होगा, ठीक है। और हम उनको बोल रहे हैं अभी, सही है ना। तो जो गोरे हैं वो सही। ज़्यादा मेहनती हैं इस मामले में, कि वो कहते हैं कि यार हमें तो काम चाहिए, हमें काम मिल जाए, दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, सो यू हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है। एंड ठीक है एवरीथिंग सर। इज आउटलाइंड इन देयर, फॉलो द टर्म्स एंड कंडीशंस एज आउटलाइन।